अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर इस वीडियो के अंदर एक शानदार और ज़बरदस्त क्लास को पढ़ने वाले हैं, एक शानदार और ज़बरदस्त लेसन को सीखने वाले हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर सबक को शुरू करते हैं। इससे पहले कि लेसन को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं सबक क्या है, क्या इसका मतलब है। सबक का हेडिंग है रोमन इंग्लिश। क्या हेडिंग है? रोमन इंग्लिश। जैसा कि आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है, रोमन इंग्लिश क्या बोलते हैं, रोमन इंग्लिश कैसे किसको बोलते हैं, ये इससे पहले वाले पार्ट में भी बताया जा चुका है। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इससे पहले जितने सारे पार्ट्स गुजर चुके हैं उन सारों को जा कर के आप प्लेलिस्ट में देखें ताकि आपको पिछला सबक भी इससे मिलता जुलता जो सबक है समझ में आ जाए। रोमन इंग्लिश बोलते हैं कि लेटर उसका इंग्लिश में होता है और उसका मीनिंग और मतलब जो होता है वो उर्दू और हिंदी में होता है, जिसको अपनी ज़बान में नाम लिखने के लिए और इसी तरीके से मैसेजेस वगैरह लिखने के लिए, पैगामात वगैरह को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी को रोमन इंग्लिश बोला जाता है, रोमन लेटर बोला जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो इस लेसन के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो बताया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि ए का इस्तेमाल, यहाँ जो ए लिखा हुआ है इसका इस्तेमाल उर्दू में कभी कभी ज़बर की जगह पर भी करते हैं। ए का इस्तेमाल कभी मद की जगह पर, ए का इस्तेमाल कभी अलिफ की जगह पर होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो बताया जाएगा आपको इस पार्ट में, यहाँ से लेकर के इधर वाले पार्ट में, वो ये बताया जाएगा कि ए का इस्तेमाल उर्दू में ज़बर की जगह पर करते हैं। जैसे या उर्दू का जो ज़बर होता है उसकी जगह इंग्लिश में ए का इस्तेमाल करते हैं, ये भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ जो है नेम्स वगैरह लिखे गए, कुछ वर्ड्स लिखे गए जिसके ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए सबसे पहला वर्ड है रंग। क्या लिखा हुआ है? रंग। ये वर्ड है रंग। आपको पता है कि उर्दू में जो रा होती है उसकी जगह इंग्लिश में आर का इस्तेमाल होता है। और देखिए ये रा के ऊपर क्या है? ज़बर है। रा के ऊपर क्या है? ज़बर है। तो ज़बर की जगह यहाँ क्या हुआ? ए का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए? ए का इस्तेमाल किए। उसके बाद में नून है, नून की जगह एन का इस्तेमाल किए। गाफ की जगह इंग्लिश में जी का इस्तेमाल किए। लिहाजा पता ये चला कि अगर आपको रंग लिखना है तो रंग आप इंग्लिश में लिखेंगे RANG। क्या लिखेंगे? RANG। और ये भी पता चला कि यहाँ पर जो है रंग में जो ए इस्तेमाल है वो उर्दू के ज़बर की जगह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उर्दू में अगर आपको रंग लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड लिखा हुआ है, ये वाला वर्ड है, ये लिखा हुआ है कंचन। क्या लिखा हुआ है? कंचन। यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है। देखिए तो ये क्या? छोटी काफ है। छोटी काफ की जगह इंग्लिश में के का इस्तेमाल होता है। और ये छोटी काफ पर क्या है? ज़बर है। काफ नून ज़बर कन है। तो काफ नून ज़बर कन है, लिहाजा ज़बर हुआ काफ पर। काफ पर जब ज़बर हुआ तो इंग्लिश में बता दिया गया है कि इंग्लिश में उसकी जगह ए का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ काफ के बाद क्या किए? ए का इस्तेमाल किए। उसके बाद में नून है, नून की जगह एन इस्तेमाल किए हैं। फिर चे है, चे की जगह इंग्लिश में CH का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में फिर चे पर ज़बर है तो ज़बर की जगह फिर ए का इस्तेमाल किया। उसके बाद में नून है, नून की जगह एन का इस्तेमाल होता है। लिहाजा इस वर्ड से भी ये भी पता चला कि इसके अंदर जहाँ जहाँ ज़बर लगा हुआ है वहाँ वहाँ ए का इस्तेमाल किया। अगर आपको कंचन लिखना हो इंग्लिश के अंदर तो आप लिखेंगे KANCHAN। क्या लिखेंगे? KANCHAN। उर्दू में लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे और अगर हिंदी में लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है गंगा। क्या वर्ड है? गंगा। देखिए यहाँ पर गंगा में सबसे पहले क्या है? गाफ है। गाफ की जगह जो है यहाँ जी का इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद में गाफ पर क्या है? ज़बर है तो उसकी जगह यहाँ पर ए इस्तेमाल किए हैं। फिर नून है, नून की जगह एन इस्तेमाल किए हैं। फिर उसके बाद में गाफ है, गाफ की जगह यहाँ जी इस्तेमाल किया। और यहाँ अलिफ है, अलिफ की जगह भी ए का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ जो है अलिफ, यहाँ जो है ज़बर की जगह ए का इस्तेमाल करके बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ज़बर की जगह ए एक जगह इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा अगर आपको गंगा लिखना है तो आप लिखेंगे GANGA, गंगा। GANGA, गंगा। उर्दू में लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला जो वर्ड है वो है रत्ना। क्या लिखा हुआ है? रत्ना। देखिए यहाँ पर रे है, रे की जगह यहाँ आर का इस्तेमाल कर लिए और रा ज़बर र है। ठीक है,
तो उसके लिए क्या किए, ए का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए, ए का। उसके बाद में ते है, ते की जगह इंग्लिश में टी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में नून है, नून की जगह एन का इस्तेमाल होता है और अलिफ की जगह ए का इस्तेमाल होता है। लिहाजा अगर आपको रत्ना लिखना हो इंग्लिश के अंदर तो आप लिखेंगे RATNA रत्ना, RATNA रत्ना। उसके बाद में उर्दू में लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, और अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला वर्ड देखिए, उसके बाद अगला वर्ड है सहारा। क्या लिखा हुआ है, सहारा। देखिए छोटी सीन है, छोटी सीन की जगह एस का इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद में सीन पर क्या है, ज़बर है। सीन पर क्या है, ज़बर है, तो उसकी जगह यहाँ जो है इंग्लिश में ए का इस्तेमाल कर लिए। किसका इस्तेमाल किए, ए का इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद में छोटी हा, छोटी हा की जगह इंग्लिश में एच का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद में अलिफ, अलिफ की जगह ए इस्तेमाल होगा। फिर रे है, रे की जगह आर इस्तेमाल होगा। फिर अलिफ, अलिफ की जगह ए इस्तेमाल होगा। ये अलिफ की जगह इंग्लिश में जो ए इस्तेमाल हो रहा है इसका भी क्लास गुजर चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं या आप नए जुड़े हैं तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ जा कर के रोमन इंग्लिश के नाम से जो फाइल बनी हुई है वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। पार्ट लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, इस तरीके से लिखा हुआ है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। यहाँ जो क्लास हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज़बर की जगह इंग्लिश में ए का इस्तेमाल होता है, उसका क्लास हो रहा है। लिहाजा अगर आपको लिखना है सहारा तो आप लिखेंगे SAHARA सहारा, SAHARA सहारा। उर्दू में लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद जो है लास्ट वर्ड है वो है क्या, गमला। क्या लिखा हुआ है, गमला। ये देखिए क्या है, सबसे पहले गाफ है, गाफ की जगह जी इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद में गाफ पर ज़बर है तो उसकी जगह क्या इस्तेमाल किए, ए इस्तेमाल किए। उसके बाद में मीम है, मीम की जगह एम इस्तेमाल किया है। फिर लाम है, लाम की जगह अलिफ, एल इस्तेमाल किया। और फिर लाम अलिफ ज़बर ला, यानी अलिफ है, अलिफ की जगह ए इस्तेमाल किया। लिहाजा इससे भी ये पता चला कि ज़बर की जगह इंग्लिश के अंदर ए का इस्तेमाल करते हैं। रोमन लेटर में अगर आपको गमला लिखना है तो आप लिखेंगे GAMLA गमला, GAMLA गमला। उर्दू में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे, और अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। ये तो बहस रही किसकी, यानी कि उर्दू के ज़बर की जगह रोमन इंग्लिश में ए का इस्तेमाल होता है। अब इधर देखिए, इधर कुछ मिसाल है, इधर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ओ जो होता है, ये जो ओ होता है इंग्लिश का, ये उर्दू में कभी जो है पेश की जगह इस्तेमाल होता है और कभी वाव की जगह इस्तेमाल होता है, और कभी दोनों की जगह यानी एक ही साथ इस्तेमाल होता है। यानी वाव और पेश दोनों को मिला करके ओ का तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसको भी कुछ समझते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले मोना। क्या लिखा हुआ है, मोना। तो मीम है, मीम की जगह इंग्लिश में एम ला दिए। उसके बाद में देखिए क्या है, मीम पेश, मीम पर पेश है, उसके बाद में वाव भी है, यानी मीम पर पेश भी है और आगे वाव भी है। यहाँ वाव भी है, यानी मीम वाव पेश मो। तो यहाँ पे देखिए मीम वाव पेश मो के लिए क्या किया है, ओ का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया है, ओ का। याद रखिएगा कि वाव की जगह भी ओ का इस्तेमाल होता है रोमन लेटर में, पेश की जगह भी ओ का इस्तेमाल होता है, और पेश वाव दोनों को मिला करके जो इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह भी क्या होता है, ओ का इस्तेमाल होता है। लिहाजा यहाँ जो मिसालें लिखी गई इसके अंदर वही मिसालें लिखी गई और उन्हीं को समझाया गया है कि पेश और वाव एक जगह जमा हो जाए तो उसको कैसे लिखेंगे रोमन लेटर में। यहाँ देखिए मीम वाव पेश मो है, पेश भी है और वाव भी है, तो यहाँ देखिए उसकी जगह क्या किए, ए का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद में नून है, नून की जगह एन का इस्तेमाल किया। उसके बाद में अलिफ, अलिफ की जगह ए का इस्तेमाल किया। लिहाजा अगर आपको मोना लिखना हो इंग्लिश के अंदर लेटर में, रोमन लेटर में, तो आप लिखेंगे MONA मोना। क्या लिखेंगे, MONA मोना। उर्दू में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसी की दूसरी मिसाल देखिए, लिखा हुआ है सोना। क्या लिखा हुआ है, सोना। तो छोटी सीन है, छोटी सीन की जगह एस का इस्तेमाल कर लिए हैं। उसके बाद में सीन वाव पेश सो है, तो क्या है, सीन पे पेश है, उसके बाद में वाव भी है। यहाँ क्या है, वाव है, लिहाजा उसकी जगह क्या किया, दोनों की जगह यहाँ इंग्लिश में रोमन लेटर में ओ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में नून की जगह एन का इस्तेमाल किया और अलिफ की जगह ए का इस्तेमाल किया है। लिहाजा अगर आपको सोना लिखना हो तो आप लिखेंगे SONA। क्या लिखेंगे, SONA। उर्दू में लिखना चाहे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, और अगर हिंदी में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में इसी की तीसरी मिसाल है, लिखा हुआ है लोटा। क्या लिखा हुआ है, लोटा। तो लाम की जगह एल का इस्तेमाल कर लिए, फिर लाम पर पेश है, फिर उसके बाद में वाव है, यहाँ पर लाम पर पेश है, फिर ये वाव है। इन दोनों की जगह जो है इंग्लिश में रोमन लेटर में ओ का इस्तेमाल किए हैं। फिर उसके बाद में टे की जगह टी का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद में एक अलिफ की जगह ए का इस्तेमाल किया। लिहाजा अगर आपको लोटा लिखना हो तो आप लिखेंगे LOTA लोटा। क्या लिखेंगे, LOTA लोटा। और अगर उर्दू में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहे तो आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में इसी की
अगली मिसाल है, क्या लिखा हुआ है, लोहा। क्या लिखा हुआ है, लोहा। तो देखिए लाम की जगह एल का इस्तेमाल कर लिए, लाम की जगह एल का इस्तेमाल किया, फिर लाम पर पेश है और फिर उसके नीचे वाव है, तो क्या इस्तेमाल किया उसके लिए, यहाँ पर ओ इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किए, ओ इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद में छोटी हा की जगह एच का इस्तेमाल किया, फिर हा के बाद अलिफ है उसकी जगह ए इस्तेमाल किया। लिहाजा अगर आपको लोहा लिखना हो तो आप लिखेंगे LOHA लोहा। क्या लिखेंगे, LOHA लोहा। उर्दू में अगर लिखना चाहे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, हिंदी में अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अगली मिसाल है रोज़ा। क्या मिसाल है, रोज़ा। ठीक है, देखिए सबसे पहले रा है, रा की जगह आर का इस्तेमाल कर लिया, फिर रा पर पेश है, फिर आगे वाव है, रा पर पेश भी है और आगे वाव भी है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया, इंग्लिश में रोमन लेटर में ओ का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किए हैं, ओ का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद में क्या है, जेड है, जेड की जगह क्या इस्तेमाल किया, यानी कि जे है, जे की जगह क्या इस्तेमाल किए हैं, जेड, जे की जगह जेड का इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ हे लिखा हुआ है, छोटी हे। तो छोटी हे की जगह जो है वो उर्दू में क्या करते हैं, यानी कि उर्दू में रोमन लेटर में जो है अलिफ लिखते हैं, रोमन लेटर में ए का इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी में यानी उर्दू में क्या करते हैं उसकी जगह एच का, और उर्दू में क्या करते हैं उसकी जगह हे का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि आपको लिखना है शाइस्ता, तो शाइस्ता में जो है देखिए लास्ट में क्या है, एच है, लास्ट में क्या है, एच है, लेकिन एच का इस्तेमाल नहीं करते, ए का इस्तेमाल कर लेते हैं। लिहाजा रोज़ा तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे तो इसके बाद एच नहीं लगाएंगे, एच नहीं लिखा जाता है, बगैर एच के ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये असल समझाना यहाँ पर ये है, देखिए रा पर पेश और उसके बाद में वाव हो, दोनों की जगह ओ इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद में जा है, जा की जगह जेड इस्तेमाल किया, फिर हा है, हा की जगह अलिफ इस्तेमाल कर लिया। अगर चाहे तो आप क्या है, एच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको लिखना हो रोज़ा इंग्लिश के अंदर, रोमन इंग्लिश में, तो आप लिख सकते हैं ROZA रोज़ा, ROZA रोज़ा या ROZAH रोज़ा। और अगर उर्दू में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में रोना, क्या लफ्ज़ है, रोना। तो रा देखिए, रा क्या है, रा की जगह आर का इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद में रा पर पेश है, उसके बाद में वाव है, पेश भी है और वाव भी है, इन दोनों की जगह जो है ओ का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, ओ का। उसके बाद में नून है, नून की जगह जो है एन का इस्तेमाल हुआ है, और अलिफ है लास्ट में, अलिफ की जगह ए का इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा अगर आपको रोना लिखना हो तो आप लिखेंगे RONA रोना। क्या लिखेंगे, RONA रोना। इस तरीके से उर्दू में लिखेंगे, और अगर हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये थे रोमन इंग्लिश के कुछ सबक, जिसके ज़रिए से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप जो है कभी कभी क्या कर सकते हैं, ज़बर की जगह इंग्लिश में रोमन लेटर में ए का इस्तेमाल होता है, उसको कैसे समझेंगे। इसी तरीके से क्या होता है, पेश और वाव की जगह क्या है, बैक वक्त रोमन लेटर में ओ का इस्तेमाल होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर समझाया गया है। उम्मीद है कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा। मेरी फिर आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग इस लेसन में नए जुड़े हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो जा करके पिछले सबक को भी देखें। रोमन लेटर के नाम से, रोमन के नाम से, रोमन लेसन के नाम से सबक बने हुए, पार्ट्स बने हुए हैं, वो जा करके देखें ताकि पिछला सबक भी समझ में आ जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।